श्री सीताराम भगवान की जय। देखो भैया, हमारे पास समय बहुत कम है और हमें काम बहुत बड़ा करना है, हमें भगवान तक पहुंचना है। तो संसारिक प्रपंचों में तो लगने का बिल्कुल भी नहीं है कि हम इधर उधर की बातों में जो व्यर्थ हों, जो भगवान से संबंधित ना हो, हम उनमें अपना समय गंवाएं, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार की बात है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में, भजन मार्ग में भी चल करके हम कई तरह की साधनाओं को पकड़ें, हम कई तरह के मार्गों में जाएं, हमारे पास उतना समय भी नहीं है। उससे क्या होगा, केवल एक उलझन, एक भटकन सी हमारे पास रह जाएगी और हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जब मार्ग इतने सारे हो जाते हैं तो फिर मंजिल तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम उन मार्गों में ही अटक करके रह जाते हैं। ऐसे में हमें चाहिए कि कोई मंजिल, हमें पता ही है श्री भगवान के चरण कमलों तक हमें पहुंचना है। तो ऐसे में हमें चाहिए कि ये कोई सीधा सच्चा सा सटीक सा मार्ग मिल जाए। वो कहाँ से मिलेगा? वो संतों से मिलेगा, वो हमें अपने गुरुदेव से मिलेगा। तो इसी विषय पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, श्री रामचरितमानस जी में वर्णित है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा आनंद आएगा। एक बार क्या हुआ कि भगवान की लीलावश ही श्री पक्षीराज गरुण जी को भगवान की माया लीला पर संशय हो गया। मतलब ये मानो कि खुद भगवान पर ही संशय हो गया। अब राम अतर्क बुद्धिमन बानी, भगवान जो हैं वो बुद्धि से, वाणी से, तर्क से, संशयों से, विषादों से, विवादों से, इन सब से परे हैं। यदि ये सब हमारे मन में हैं तो फिर अभी उस तरह से, मतलब जो सच्ची भक्ति होती है, भगवान का भजन होता है, वो नहीं हो पाएगा। वहां पर भजन में फिर बाधा पड़ जाएगी। भजन का आधार तो केवल श्रद्धा और विश्वास ही होता है। जो जैसे है वो वैसे मान लिया जाए कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है भगवान की लीला में। तो गरुण जी ऐसा नहीं कर पाए। वैसे तो वे भगवत कोटि के ही महापुरुष हैं, साक्षात भगवान का ही स्वरूप कह लो, भगवान के ही वाहन है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी जिन पर आरूढ़ होकर के सवार होते हैं, जिन पर चलते हैं, वो श्री गरुण जी ही हैं। अब उनकी बुद्धि में भगवान को लेकर के संशय आ गया। संशय क्या आया कि भव बंधन ते छूट ही, नर जपी जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेहु, नागपाश सोई राम। हुआ क्या था राम जी की लीला में कि इंद्रजीत ने भगवान पर नागपाश चला दिया था, जिससे कि भगवान श्री राम जी और भगवान लखनलाल जी भी उस नागपाश में बंध गए थे। तो श्री गरुड़ जी को बुलाया गया था कि आप इन नागों से हमारी मुक्ति करो। मतलब राम जी की सेना में गरुड़ जी को बुलाया गया था कि आप इन नागों से भगवान की मुक्ति करो। तो गरुड़ जी ने देखा और सोचा, तो उनके मन में ये संशय आ गया कि भव बंधन ते छूट ही, नर जपी जाकर नाम, कि जिनका नाम जप करके मानव भव बंधन से छूट जाता है, जिनका नाम स्मरण करते हुए, नाम जपते हुए हम इस संसार सागर से तर जाएंगे, हम इस संसार सागर से तर जाते हैं। खर्ब निशाचर बांधे नागपाश सोई राम। तो उनको एक ऐसा नीच निशाचर कैसे अपने बाण में बांध सकता है, कैसे इस नागपाश में उनको बांध सकता है? क्या यही भगवान है? क्या भगवान ऐसे ही होते हैं? तो ये संशय उनकी बुद्धि में आ गया राम जी को देखते हुए। अब उन्होंने वहां पर वो भगवान को नागपाश से तो मुक्त किया, भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान के दर्शन किए और फिर अपने इस संशय को लेकर के वहां से चल दिए। अब जो सच्चा साधक है, भजन करने वाला है, वो अपने भजन में बाधा नहीं आने देता, चाहे उसके वो खुद की कमी हो या फिर कोई और अन्यत्र चिंतन उसके मन में आ गया हो। वो कोशिश करता है, प्रयास करता है, तुरंत किसी ना किसी सदगुरु के चरणों में वो जाकर के, संत के चरणों में जाकर के बैठेगा कि प्रभु इस संशय का निदान करिए। क्यों? क्योंकि भजन में बाधा आ रही होती है, भजन में बाधा पड़ रही होती है। वो एक भक्त के लिए मतलब असहनीय स्थिति होती है, वो उसको स्वीकार नहीं होती। अब श्री गरुण जी महाराज के भजन में थोड़ी सी यह चीज बाधा बनी, भगवान को लेकर के ही जब उनके मन में संशय आ गया। अब वो चले भगवान श्री देवाधिदेव महादेव जी शंकर जी के पास, इस संशय को लेकर के पहुंचे श्री कैलाश धाम। वहां पर भगवती माता गौरी जी और भगवान शंकर जी विराजमान थे। भगवान शंकर तो भगवान ही है, देख करके पहचान गए और मन में मुस्कुराए। तो भगवान शंकर को यह बात बताई गई। गरुण जी ने बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे बात है, देखो वे भगवान हैं, राम है, तो जिनको मतलब जिनका नाम जप करके, जिनका स्मरण ध्यान करके आप भी रमण करते हैं उनमें, और मतलब जीव मुक्त हो जाता है जिनका नाम जप जप के, तो उनको कोई राक्षस, कोई निशाचर कैसे बांध सकता है? क्या वे ही भगवान हैं?
भगवान शंकर जी ने सारी बात सुनी, लेकिन उस संशय का निवारण वहां पर नहीं किया। भगवान शंकर भी कौतुकी, परम कौतुकी कृपा निकेता। भगवान शंकर ने क्या किया, गरुड़ जी को एक और युक्ति बता दी कि आप एक काम करो, भगवान के ही बड़े अनन्य महान भक्त हैं श्री काक भुषुंडी जी, जिनके आश्रम में नित्य निरंतर केवल भगवान की कथा होती रहती है, केवल भगवान का नाम चलता रहता है। उनको अखंड भक्ति का भगवान के द्वारा ही वरदान है, उनके यहाँ और कुछ होता ही नहीं है। देखी परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोर संशय नाना भ्रम। उनसे मिलने के बाद नहीं, उनके आश्रम को देख करके हृदय शीतल हो जाता है, भगवान की भक्ति में रमण करने लगता है। ऐसा प्रताप, ऐसा प्रभाव है उनके आश्रम का, जहाँ पर वे निवास करते हैं। तो नित्य निरंतर वहां पर या तो कथा होती रहती है, वे सुनते रहते हैं, या फिर सुनाते रहते हैं। तो भगवान शंकर ने गरुण जी को आदेश किया कि आप श्री काग भुषुंडी जी के पास जाइए और उनसे राम कथा सुनिए, तब जाकर के आपके इस संशय का निवारण होगा। अब गुरुण जी सोचे कि जब भगवान ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही करते हैं। अब वे पहुंचे श्री भुषुंडी जी के पास। दोनों ने आपस में एक दूसरे को प्रणाम किया। दोनों ही भगवान भगवत कोटि के ही महापुरुष हैं, दोनों ही भगवान को प्राप्त महापुरुष हैं। भगवान की लीला ही चल रही है ये भी, जो उनको संचय हुआ। तो सारी बात बताई गई कि ऐसे ऐसे बात है भगवान, मुझे भगवान को लेकर के ही मेरे मन में संशय आ गया है, तो थोड़ी सी भजन भाव में मेरे बाधा पड़ रही है। तब श्री काकभूषुंडी जी ने सारी बात सुन करके, समझ करके कहा कि ठीक है, हम आपको भगवत कथा का मतलब श्रवण कराते हैं, आप उसको सुनिए, सुन करके आपका सारा संशय जो है दूर हो जाएगा। तो तब श्री काकभूषुंडी जी गरुण जी को पूरी श्री राम कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद श्री गरुण जी का जो है संशय दूर हो जाता है। अब यहाँ पर मुख्य बात यह है, जो मैंने सबसे पहले बोली थी, कि हमारे पास समय बहुत कम है। उसमें यदि हम अन्य कई तरह के मार्गों में, कई तरह की साधनाओं में जाएंगे, तो उतना समय भी हमारे पास नहीं है। हम उन्हीं में रह जाएंगे और भगवान तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। उसमें भी हमें कोई सार बात पकड़नी है, कि नहीं सदगुरुदेव के वचन पकड़ने हैं, किसी संत का अनुभव पकड़ना है। तो अब वो बात यहाँ पर आई। मानस जी में ही वर्णित है, जब पूरी श्री राम कथा भुषुंडी जी ने गरुण जी को सुना दी, तब श्री भुषुंडी जी गरुण जी से एक बात कहते हैं। तो चौपाई आई कि निज अनुभव अब कया हूँ खगेशा। बोले कि अब मैं तुमको अपने एक निज अनुभव की बात बताता हूँ। अब देखो, सबसे बड़ी बात है कि अनुभव की बात। अनुभव कहते हैं किसी चीज को हमने काफी समय तक किया है, उस चीज से जो हमें प्राप्त हुआ है, उस चीज का जो निचोड़ हमको मिला है, उस चीज से जो हमने रस पाया है, वो उसको कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। यानी कि हम ये चीज कर चुके हैं, इससे हमको ये मिला है, अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तो तुम केवल इस चीज को मान लो। इस पूरी मार्ग का, पूरी साधनाओं का, भजन का, सबका अनुभव ये है। श्री भुषुंडी जी गरुण जी को यह बात कहते हैं कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मेरा निजी अनुभव है, ये मेरे निजी भजन साधना का फल है। क्या? कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। भगवान के भजन किए बिना हमारे यह कलेश मिटने वाले नहीं हैं। अब इस कलेश शब्द में सब कुछ इंक्लूडेड है, हमारे सभी तरह के कर्म बंधन, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारे दुख परेशानियां, शोक संताप, और जितने भी तरह के ये सब हमारे संसारिक प्रपंच होते हैं, वो सब। तो भगवान कहना चाह रहे हैं कि देखो भैया, हम किसी भी तरह की साधनाओं में, किसी भी तरह के तीर्थों में याटन करने से, या किसी भी तरह के दान पुण्य यज्ञ आदि करने से, इन सब से हमारा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब केवल हमारे पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी मन को शांत नहीं कर सकते। हमारी जो अशांति मिटेगी, हमारा जो कलेश मिटेगा, सभी तरह का कलेश मिटने का मतलब होता है कि चित्त का समाधान हो जाना। हमारे अंदर पूरा एक मतलब जो गुच्छी है वो सॉल्व आउट हो जाए, और यह निष्कर्ष निकल करके हमारे मन में आ जाए कि अब तो केवल हमें भगवान का भजन करना है। तो भजन में भी क्या है, भजन में भी फिर कई तरह के मार्ग हैं, साधनाएं, उसमें भी केवल हमें भगवान का नाम जप पकड़ना है। तो वही बात बोले कि निज अनुभव अब कहूँ खगेशा। मेरे मत में मेरा निजी अनुभव ये है कि बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। बिना भगवान का नाम जप किए, बिना भगवान का भजन किए, हमारे जीवन में से कलेश मिटने वाला नहीं है। चाहे हम और कुछ भी करते रहें, अपने जीवन को कहीं पर भी व्यर्थ करते रहें।
तो भैया देखो, श्री काकभूषण जी हैं, भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं। भगवान से ही उन्हें साक्षात वरदान है कि अखंड भक्ति उनको प्राप्त हो। तो वो उनका कुछ अनुभव है तो वो मानने योग्य ही है, कुछ ऐसा तो है नहीं वो व्यर्थ कह रहे हैं या वो वैसे ही इस बात को झूठ कह रहे हैं। जिसका अनुभव है वो खुद भगवत प्राप्त है, वो खुद भगवत कोटि का ही महापुरुष है। तो सार बात निकल करके ये आई, हमारे पास समय बड़ा कम है, तो उसमें हमें सार बात क्या पकड़नी है, भगवान का भजन। और भजन में भी क्या, अंत में घुमा फिरा के फिर वही बात, कोई साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, लेकिन भगवान का नाम जप चलते रहना चाहिए। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय।